बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। मैं आपका इंस्ट्रक्टर शाहबाज अली और मैं आपको वेलकम करता हूँ डिजिटल एजुकेशन पर। आज के लेक्चर में जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास ऑपरेटर्स का। हमारा ये टॉपिक 2 से 3 लेक्चर्स पर मुश्तमिल होगा, तो ये तमाम लेक्चर्स आपने लाजमी देखने हैं और इन तमाम लेक्चर्स की सीक्वेंस वाइज जो प्लेलिस्ट है वो मैंने आपके लिए ऑलरेडी बना दी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है और यहाँ पर आपको आई बटन भी शो हो रहा होगा। जाइए आप जाकर तमाम लेक्चर्स सीक्वेंस वाइज देख सकते हैं। शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर ऑपरेटर का। इससे कबल आप तमाम व्यूअर से दरखास्त है, अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हम डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले ऑपरेटर्स होते क्या हैं। तो बच्चों, ऑपरेटर्स आपके पास सिंबल होते हैं और ये सिंबल ऑपरेट होते हैं किस पर, वैल्यूज़ पर या वेरिएबल पर हम इसको ऑपरेट करवाते हैं। अब यहाँ पे सी लैंग्वेज के अंदर कुछ ऑपरेटर्स हैं, हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इन तमाम ऑपरेटर्स को, जिसके अंदर आप देख सकते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर आ गया, अर्थमेटिक ऑपरेटर आ गया, लॉजिकल ऑपरेटर और रिलेशनल ऑपरेटर। तो यहाँ पे जैसे मैंने अभी आपको कहा ऑपरेटर्स क्या हैं। एन ऑपरेटर इज अ सिंबल, ये क्या है, एक सिंबल है दैट ऑपरेट्स ऑन अ वैल्यू और वेरिएबल, जो वैल्यू या वेरिएबल को क्या करता है, ऑपरेट होता है वैल्यू या वेरिएबल पर। हम अपने आज के लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर को और दूसरा हम डिस्कस करेंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर को। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है। जिस तरह इसके नाम से जाहिर है, असाइन करना, ठीक है। अपने असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर हम क्या करते हैं, वैल्यू असाइन करते हैं किसको, वेरिएबल को। एक वेरिएबल हम डिक्लेयर कर लेंगे और इस वेरिएबल जो हमने डिक्लेयर किया है उसके अंदर कोई वैल्यू असाइन कर देंगे, इसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ना सिर्फ हम वैल्यू को वेरिएबल के अंदर असाइन कर सकते हैं, बल्कि इसके साथ साथ हम एक वेरिएबल की वैल्यू जो कि इस वेरिएबल के अंदर स्टोर है, हम उस पूरे वेरिएबल को किसी और वेरिएबल के साथ भी असाइन कर सकते हैं। आप यहाँ पे देखें, असाइनमेंट ऑपरेटर इज यूज्ड टू असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल, जैसे कि यहाँ पे आपको एग्जांपल के तौर पर नजर आ रहा है, आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं। और इसके लिए जो आप सिंबल यूज करते हैं, जिस तरह हमने क्या कहा था, ऑपरेटर सिंबल होते हैं, तो असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए हम इज इक्वल टू ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। सी लैंग्वेज के अंदर ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, इज इक्वल टू ऑपरेटर नहीं होता। जबकि सी लैंग्वेज के अंदर हमारे पास ये वाला क्या होता है, इज इक्वल टू ऑपरेटर होता है और ये वाला आपके पास क्या होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। अपने अपकमिंग लेक्चर्स के अंदर भी हम इन दोनों का डिफरेंस भी अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। उसके बाद ये क्या करता है, और असाइन अ वैल्यू ऑफ वेरिएबल टू अनदर वेरिएबल, कि एक वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू स्टोर है वही सेम वेरिएबल आप किसी और वेरिएबल को भी असाइन कर सकते हैं। जिस तरह आप यहाँ पे देखें, इन डेटा टाइप आ गई, सम इज इक्वल टू 5, कि सम में हमने क्या स्टोर कर दिया, 5 स्टोर कर दिया। उसके बाद एक और वेरिएबल हमने लिया, सम इज इक्वल टू 6, अब सम में क्या पड़ा हुआ है, 6। अब यही सम हमने क्या कर दिया, असाइन कर दिया एक और वेरिएबल को। इसको आप ऐसे अंडरस्टैंड करें, जिस तरह आपने लिखा इंट a इज इक्वल टू हो गया 5 के। अब ये आपके पास क्या हो गया, असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया, जो कि ये बता रहा है कि जो 5 है ये आपके पास स्टोर है a के अंदर। a की वैल्यू क्या है, 5 के इक्वल है। अब हम क्या करते हैं, इंट b इज इक्वल टू a। अब इससे क्या हुआ कि जो कुछ भी a में स्टोर है वो आप असाइन कर दो, किसको, b को असाइन कर दो, तो लिहाजा b भी क्या हो जाएगा, 5 के इक्वल हो जाएगा। इसके अंदर हमने देखा कि एक वैल्यू को वेरिएबल को असाइन कर दिया, यहाँ पे एक वेरिएबल को असाइन कर दिया किसी दूसरे वेरिएबल को, ठीक हो गया। इन दोनों बातों का आपके पास ये मतलब था। ये था हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। अब हम डिस्कस कर लेते हैं हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर। देखिए, सिंपल जो मैथ की ऑपरेशंस होते हैं, सिंपल मैथ की कैलकुलेशंस जो होती हैं वो अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंदर होती हैं। यहाँ पे आपके लिए एक टेबल ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है, यहाँ पे ऑपरेटर हैं और यहाँ पर उनके नेम है। तो ये फॉरवर्ड स्लैश हो गई आपके पास। ये फॉरवर्ड स्लैश हम यूज़ करते हैं डिवीजन के लिए। स्टेरिक सिंबल का हम सी लैंग्वेज के अंदर इस्तेमाल करते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। प्लस का हम इस्तेमाल करते हैं एडिशन के लिए
और माइनस का हम इस्तेमाल करते हैं सब्ट्रैक्शंस के लिए, इसका हम इस्तेमाल करते हैं मॉडुलस के लिए। आइए इन तमाम को वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप एक चीज़ अंडरस्टैंड कर लें। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहता हूँ a प्लस बी, तो यहाँ पे जो a और b है, ये a और जो ये b है, ये आपके पास कहलाते हैं ऑपरेंड्स, और जो ये प्लस का सिंबल है ये वाला, ये होता है आपके पास क्या, ऑपरेटर। अगर मैं कहूँ 5 प्लस 6, तो 5 और जो 6 हैं ये आपके पास क्या कहलाएंगे, ऑपरेंड्स कहलाएंगे, और जो ये प्लस का सिंबल है ये आपके पास क्या कहलाएगा, ऑपरेटर कहलाएगा। तो हमारे पास जो प्लस का, माइनस, डिवीजन, ये जितने भी आपको नज़र आ रहे हैं ये दो ऑपरेंड्स लेते हैं, ठीक है। इनको आप बाइनरी ऑपरेटर भी बोलते हैं। अब ये दो ऑपरेंड्स इन्होंने ले लिए, आइए इसको मज़ीद अंडरस्टैंड करते हैं एक एक करके। नंबर 1 आपके पास है ये डिवीजन का। अगर मैं कहता हूँ फ्लोट रिजल्ट इज इक्वल टू 3.0 डिवाइड 2.0, तो इसका आंसर क्या आएगा। आप कहेंगे सर इसका आंसर तो सिंपल सा है, आंसर आ जाएगा 1.5, ठीक है। 1.5 इसका आंसर आपके पास आ गया। अब यहाँ पर आपने एक इम्पोर्टेंट नोट याद रखना है कि यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास दोनों ऑपरेंड क्या हैं, फ्लोटिंग के हैं, तो आंसर भी हमारे पास क्या आ रहा है, फ्लोट टाइप के अंदर आ रहा है। अगर आपके पास दोनों होते इंटीजर टाइप के ऑपरेंड, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ्लोट रिजल्ट इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 2। अब ये दोनों ऑपरेंड आप देख सकते हैं, दोनों ऑपरेंड आपके पास इन टाइप के हैं। अब यहाँ पे लिहाजा जो आंसर है वो भी आपके पास क्या आएगा, इन टाइप में आएगा, यानी आपके पास 1 आंसर आ गया। अभी 1 हमने असाइन कर दिया किसको, रिजल्ट को, क्योंकि जो रिजल्ट है उसके लिए डेटा टाइप हमने यूज़ की हुई है फ्लोट की, तो जो आंसर आपके पास आएगा वो क्या हो जाएगा, 1.0 में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ, अगर आप चाहते हैं जो आंसर है वो प्रिसाइज आंसर आए, आपके पास एक्यूरेट आंसर आए, तो उसके लिए आपके दोनों ऑपरेंड में से किसी एक ऑपरेंड का फ्लोटिंग पॉइंट में होना ज़रूरी है। यानी अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, फ्लोट रिजल्ट इज इक्वल टू 3.0 डिवाइडेड बाय 2। अब ये देखेंगे दो ऑपरेंड है, एक ऑपरेंड आपके पास इन टाइप का है और दूसरा आपके पास फ्लोट टाइप का है। हमने कहा अगर दोनों में से कोई एक, एटलीस्ट कोई एक भी आपके पास फ्लोट टाइप का होगा, देन आपके पास जो रिजल्ट है वो एक्यूरेट आएगा। यानी अब हमारे पास आंसर आ गया 1.5। डन। ये था हमारे पास इंपॉर्टेंट नोट, इसको आपने अच्छे तरीके से याद रखना है। अब हम देख लेते हैं हमारा सेकंड ऑपरेटर अरिथमेटिक ऑपरेटर के अंदर, वो है मल्टीप्लिकेशन का। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर क्या करता है, ये दो ऑपरेंड को आपस में सिंपली मल्टीप्लाई कर देता है। जिस तरह मैं यहाँ पे आपके लिए लिख देता हूँ इंट, वेरिएबल का नाम हम लिख देते हैं मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 5। तो आप ये देखें इसने दो ऑपरेंड्स को आपस में क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, यानी लेफ्ट ऑपरेंड और राइट ऑपरेंड को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। जबकि यहाँ पे क्या हुआ था, लेफ्ट ऑपरेंड को डिवाइड कर दिया था राइट ऑपरेंड के साथ। नंबर 3 पर हमारे पास मौजूद है एडिशन का। ये क्या करता है, ये हमारे पास दो ऑपरेंड्स को यानी दो वैल्यूज़ को जमा कर देता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंट ऐड इज इक्वल टू 5 प्लस 2। तो ये क्या हो गया, दो ऑपरेंड्स को जमा कर दिया। सेम नंबर 4 पर आपके पास क्या है, सब्ट्रैक्शन का। ये क्या करता है, ये लेफ्ट ऑपरेंड को माइनस कर देता है राइट ऑपरेंड के साथ। इंट सब में इसका नाम रख देता हूं 5 माइनस 3। तो ये देखें लेफ्ट वाले को माइनस कर देगा राइट वाले के साथ। लास्ट में हमारे पास बच गया है मॉडुलस ऑपरेटर। मॉडुलस ऑपरेटर क्या करता है, मॉडुलस ऑपरेटर आपके पास लेफ्ट वाली वैल्यू को डिवाइड कर देगा राइट वाली वैल्यू के साथ, और जो रिमेनिंग वैल्यू है वो आपको दे देगा। जैसा कि इंट, यहां पे मैं रिमेनिंग इसका नाम रख देता हूं, मैंने कहा 14 mod 5। तो ये 14 mod 5 का क्या मतलब है, देखें 14 को हमने
ये 14 है, 5 से हमने डिवाइड किया, 5 टू द 10 और रिमेनिंग हमारे पास क्या आ गया, 4 आ गया। तो मॉडुलस के अंदर जो रिमेनिंग वैल्यू है, यानी रिमेनिंग क्या आपके पास 4 है, तो मॉडुलस आपको जो रिटर्न होगा रिमेनिंग में वो 4 रिटर्न होगा। जबकि ये जो 2 है ये आपके पास क्या है, डिवीजन का है। आइए इसी बात को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए ये एग्जाम्पल आपके लिए मेंशन की हुई है, इसको अंडरस्टैंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे 2 वेरिएबल इनिशियलाइज कर दिए हैं इंट डेटा टाइप के अंदर, a इज इक्वल टू 5 कोमा b इज इक्वल टू 2। अब ये पांचों ऑपरेशन हम इस पर परफॉर्म करते हैं। तो प्रिंट एफ फंक्शन का इस्तेमाल किया, डिवीजन ऑफ a एंड b इज, यहाँ पे मैंने क्या लगाया, फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाया और उसके बाद मैंने क्या किया, एस्केप सीक्वेंस लगाया, नेक्स्ट लाइन पे चला जाए। और यहाँ पे हमने कहा a और b का क्या ले लो, मोड ले लो। तो ले लेते हैं, हमारे पास क्या आ गया 5, 2 से मोड लिया, 2 टू द 4, तो रिमेनिंग आपके पास क्या बच गया 1। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। उसके बाद नंबर 2 पे हमारे पास स्टेटमेंट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ a एंड b। a और b को आपने मल्टीप्लाई किया, सेम ऐसे ही फॉर्मेट स्पेसिफायर और देन एस्केप सीक्वेंस, मल्टीप्लाई दोनों को किया तो हमारे पास ये पहले का आंसर आ गया। मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आ जाएगा, 5 टू द 10। नंबर 3 पर आपके पास क्या है, एडिशन ऑफ a एंड b, क्या आ जाएगा, a और b को ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5 और 2 प्लस क्या हो गया, 7 हो गया। नंबर 4 स्टेटमेंट आपके पास है सब्ट्रैक्शन ऑफ a एंड b। a और b को आपने क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया, सेम ऐसे ही आपके पास क्या आ गया, फॉर्मेट स्पेसिफायर और एस्केप सीक्वेंस दोनों को माइनस किया। नंबर 4 जो स्टेटमेंट है उसका रिजल्ट आपके पास आ जाएगा 3। और नंबर 5 मॉडुलस, मॉडुलस मैंने आपको बता दिया, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, ये जो है इसका आंसर ये निकलेगा क्योंकि डिवाइड कर रहे हैं और ये जो हमने मोड लिया रिमेनिंग वैल्यू मोड में बचती है, तो ये वाली वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, मोड की आ जाएगी। अच्छा, अगर आपके पास जिस वैल्यू का आप मोड ले रहे हैं वो बाहर वाली वैल्यू से छोटी हो, मसलन अगर मैं मोड लेता हूँ इस तरीके से 2 हो जाए, यहाँ पे 5 हो जाए, अब इसका आंसर क्या होगा। तो इस सूरत में आपने याद रखना है कि अगर जो आपके पास वैल्यू छोटी हो गई है तो ऐसी सूरत में आपके पास आंसर वही आ जाएगा। आपको याद होगा हमने अपने चैप्टर 9 क्लास में चैप्टर नंबर 2 के अंदर भी ये डिस्कस किया था। फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया, 2 से हम इसको क्या ले रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। अब ये वाली वैल्यू क्या हो गई है, छोटी हो गई है बाहर वाली वैल्यू से, तो आपके पास क्या आ जाएगा, यही चीज़ वापस आ जाएगी, यानी यहाँ पे 0 लगा देंगे अगर अंदर वाली वैल्यू छोटी है और ये जो बच गया ये यहाँ पर आ जाएगा। तो वैल्यू अगर छोटी है तो वापस हमें बदले में वही रिटर्न हो जाती है मॉडुलस के अंदर। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा आज का लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।